हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। बट आज जो मैं तरीका बताऊंगा ना, इसके बाद आप ना सेकेंड्स में निकालोगे। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना रोल बहुत ज़्यादा है, रोल बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे कि क्वेश्चंस करते रहते हैं बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इस फॉर्म में इक्वेशंस बन जाता है और फिर आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। अर्थमेटिक में भी आता है, एडवांस में भी आएगा। एडवांस में जैसे देखना, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे थोड़ी देर में, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे इनको हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो एंड तक देखना। मैंने काफी क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, ये 10 क्वेश्चन करवाने में हार्डली हमें 5 से 6 मिनट लगेगा। आप इतने में कर लोगे, तो एंड तक जरूर देखना, आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले ना सारे क्वेश्चन जो मैं करवाता हूं देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करना। ये नहीं कि अभी से ही स्टार्ट हो गए। बेसिकली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, जैसे दे रखा है, क्या पहला दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये दे रखा है। तो तरीका क्या होता है, अभी तक जो आप अभी तक बचपन से करते आए हो, हम क्या करते हैं, इस 4 का ना फैक्टर करते हैं। जैसे अगर 4 का आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 1, 2 बन रहे हैं ना। तो हम इसको 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो 4 आए और प्लस माइनस करूं तो 3 आए, प्लस माइनस करूं तो माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 4 आए। ध्यान रखना, माइनस का भी ध्यान रखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जैसे मैं 4 का फैक्टर क्या कर सकता हूं, 4 और 1 कर सकता हूं। देखो माइनस 4 प्लस 1, देखो माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3। अगर प्लस करता हूं तो मैं और मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 4। ओके, तो कुल मिला के फिर मैं क्या करता हूं, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है हम वो ये करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही करते हैं ना। देन x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 4, फिर 2 फैक्टर बनता था x माइनस 4 और x प्लस 1, ये इक्वल टू 0 रखते थे हम हर में, ये सब में इक्वल टू 0 है। तो यहां से x की 2 वैल्यू आ गई, एक 4 और एक माइनस 1। ओके, ये सॉल्व करते थे और ये हमारा बेसिक तरीका है। लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे आप, सिंपल आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड किया आपने, आप बोलोगे सर एक तो माइनस 4 था और एक प्लस 1 था, यही था ना। एक माइनस 4 था और एक प्लस 1 था, यही था ना। अब देखो आपने कुछ नहीं करना, इनका साइन चेंज कर देना है। तो x की 2 वैल्यू आ गई, 4 और माइनस 1, यही आंसर है। समझ में आया। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तभी हमने ये किया। तो सिंपल। अब जैसे दूसरा वाला ले लो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ओके, ये आ रखा है, ये दे रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे। 5 को इस तरीके से करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 आए प्लस में और प्लस माइनस करूं तो माइनस 6 आए। तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक तो लिख दिया मैंने 6 और एक लिख दिया एक लिख दिया मैंने 5 और एक लिख दिया मैंने माइनस 1, यानी माइनस 5 माइनस 1। अब देखो जब मैं माइनस 5 और माइनस 1 लिखता हूं, मल्टीप्लाई करने पे तो 5 आ रहा है और ऐड करने में माइनस 6 आ रहा है, यही तो करना होता है। तो डिवाइड किया माइनस 5 6 और इसका साइन चेंज कर दिया, 5 और 1, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 1। ऊपर वाले का क्या आया था, देखो क्या किया था हमने, माइनस 4 और 1 ना, बस साइन चेंज कर दिया था फिर। क्लियर है। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो 10 को कैसे डिवाइड करोगे, 2 और 5, 2 और 5, यही तो होगा ना। 2 इंटू 5 10 होता है और 5 में से 2 गए तो माइनस 3 होता है। अब देखो ये होगा हमारा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। एक्चुअली में देखोगे तो माइनस 3 के लिए आपको 2 और माइनस 5 चाहिए, तभी तो ऐड करोगे तो माइनस 3 आएगा ना। अब आपको क्या करना होता है, साइन चेंज कर देना होता है। तो ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 2, तो माइनस 2 और 5। क्लियर है। अब जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, तो 8 को कैसे फैक्टराइज करोगे, 4 और 2 माइनस 4 और माइनस 2, यही तो करोगे ना। देखो माइनस 4 और माइनस 2, अब मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8, माइनस प्लस करूं तो माइनस 6। बाद में क्या करना होता है, साइन चेंज कर देना होता है, दोनों का ही साइन चेंज करना होता है, ध्यान रखना, दोनों का ही साइन चेंज करना होता है। अब जैसे ये देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, 15 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूं 15 को? 3 और 5, -3 और -5। क्लियर है? क्यों? क्योंकि -3 इंटू -5 15 होता है और -3 -5 8 होता है। साइन चेंज कर दो, 3 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 में ना डायरेक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें ना वैल्यू जो आएगी वो रूट वगैरह में आएगी, तो हम इस पे ये वाला तरीका अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना, आप जैसे इसको देखते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, जैसे ये क्वेश्चन है, आप ना इसको इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर पाओगे कि मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए और प्लस माइनस करूं तो -5 आएंगे। तो फ्रैक्शन का यूज करना होगा या रूट का यूज करना होगा, तो ऐसे में आप ये वाला तरीका अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखना इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, इसीलिए मैंने ये ऐड कर दिया था ताकि आपको बता सकूं कि ये सब पे अप्लाई नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको आप बेसिक से कर सकते हो, रूट डी वाला। अब देखो इस टाइप का, इसमें क्या है, आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ सब में कुछ ना कुछ है, पहले कुछ नहीं होता था 1 होता था, इसमें कुछ ना कुछ है। तो जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ओके ये माइनस था, अब इसका हमें फैक्टर करना है। देखो कैसे करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो इसमें हम 2 इंटू 3 क्या आता है 6 ना, या -6। अब -6 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करूं तो -5 और मल्टीप्लाई करूं तो -6, तो क्या आ जाएगा -6 1, -6 और 1, सिंपल। अब देखो साइन तो चेंज करना ही करना है, इसमें साइन चेंज कर दिया आपने। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है ना, तो 2 से डिवाइड भी कर दो, तो इसकी दो वैल्यू आएगी 3 और -1/2, 3 और -1/2। अब देखो अगर मान लो इसमें डाउट है तो अगला क्वेश्चन देख लो, क्या है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यही है ना। अब देखो 6 इंटू 2 12 होता है ना, 12 को डिवाइड करना है दो पार्ट में, 4 और 3, एक्चुअली -12 को डिवाइड करना है हमें, -12 हो जाएगा ना, 6 इंटू -2, -12 को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करोगे -4 और 3। अब देखो -4 प्लस 3 -1 होगा, x के साथ -1 है। अब देखो पहला काम क्या है, साइन चेंज करना, फिर क्या है, जो भी x के साथ है एक्स स्क्वायर के साथ उससे इसको डिवाइड कर दो, तो एक वैल्यू 2/3 आएगी और एक -1/2 आएगी, सिंपल। अब देख रहे हो आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, अब आप डायरेक्ट निकाल रहे हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x माइनस √2, सॉरी -2 है सिर्फ। अब जरा गौर से देखो, 3 और 2 -6, -6 को कैसे डिवाइड करूं कि ये आ जाए, तो क्या कर सकते हो इसको, √6 यानी -√6 क्लियर है, -√6 यहां पे आई थिंक प्लस होना चाहिए, ओके यहां प्लस आएगा, ओके तो 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2। अब देखो 6 को हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड किया, -√6 तो पहला काम क्या है, साइन चेंज करना, बाद में जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको डिवाइड कर दो, 3 ठीक है, √6/√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10th देखो, 10th में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन में 8, तो सबसे पहले तो 8 हटा दो, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया ना। अब करो फैक्टर, 16 को ऐसे डिवाइड करो, 16 को ऐसे डिवाइड करो कि प्लस माइनस करें तो -8 आए, और मल्टीप्लाई करो तो 16, तो क्या आ जाएगा -4। पहला काम क्या है, साइन चेंज करना, दूसरा काम क्या है, जो भी इसके साथ है उसे डिवाइड कर दो, तो 4/16 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई CGL, CHSL या SSC के किसी भी एग्जाम को की तैयारी करता है तो आप हमारा प्राइम टाइम 2.0 ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर ये कोर्स लेते हो तो इसके साथ आपको कोई बुक्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसमें अवेलेबल है। इसके साथ 40 मॉक और एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी चले जाओगे जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी और कुल मिला के आपको पर्सनल गाइडेंस उस ग्रुप में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। अगर हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।